साथियों नमस्कार। आज 31 अक्टूबर है और आज के दिन ही 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उसके सिख अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वैसे तो ऊपरी तौर पर देखने में ये लगता कि सिख अंगरक्षकों ने ही गोली मारकर हत्या कर दी थी, लेकिन इसके पीछे क्या साजिश था, इसके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही थी जो इंदिरा को हटाना चाहती थी, इस पे हम इसका आज तक देश में लोगों के सामने ये बात नहीं है कि आखिर इसके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही थी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि इंदिरा गांधी की हत्या क्यों हुई और उसके हत्यारा असली कौन था और कौन सी ताकतें इसके पीछे काम कर रहा था। इसलिए भाइयों, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करें ताकि आगे और भी वीडियो आपको मिलता रहे। तो बात करते हैं 31 अक्टूबर 1984 की। पहली बात तो यह है कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या से पीछे की स्टोरी पे जाते हैं। उन दिनों क्या था कि पंजाब बुरी तरह जल रहा था। पंजाब एकदम आतंकवाद के साए में जी रहा था। जगह जगह आतंकवादी पूरे पंजाब में कब्जा कर रखे थे। यहाँ तक कि पवित्र स्वर्ण मंदिर आतंकवादियों का गढ़ बन गया था। भिंडरावाला के नेतृत्व में सैकड़ों आतंकवादी जो खालिस्तान की मांग कर रहे थे, अलग देश की मांग कर रहे थे, उसमें कब्जा जमा बैठे थे। और पंजाब का तो ये हाल था कि बसों को रोक करके उसमें से खींच करके लोगों को बाहर निकाल दिया जाता था और बिना पगड़ी वालों को अटैन गन से भून दिया जाता था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि लोग पंजाब छोड़कर भागने लगे थे। और इसको सह कहाँ से मिल रहा था? पाकिस्तान से और अमेरिका से। पाकिस्तान तो यही चाह रहा था कि जब भारत ने पूरे पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था तो उसकी भी सोच ही थी कि हम पंजाब को अलग देश बना करके हम भारत से बदला लें। लेकिन इंदिरा गांधी के रहते हुए ये संभव नहीं था और मजबूर होकर इंदिरा गांधी को सेना का सहारा लेना पड़ा। और जून में 4 या 5 जून को वहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया, जिसमें पहले तो स्वर्ण मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया गया। सेना के टैंकों के जरिए सब तरह से घेर लिया गया और उनको सरेंडर करने के लिए मौका दिया गया, मगर उसमें सरेंडर करने को तैयार नहीं थे, बल्कि सेना पर गोली चलाना शुरू कर दिया। तो मजबूर होकर के वहाँ सेना को उतारा गया और सेना ने कई दिनों के संघर्ष के बाद आतंकवादियों को वहाँ से सफाया कर दिया। उसमें कम से कम तो 500 आतंकवादी मारे गए थे। भिंडरावाला जो उनका प्रमुख था वो भी मारा गया और 83 हमारे सेना के जवान भी शहीद हुए और सैकड़ों जवान और सिख आतंकवादी घायल भी हुए। तो उसमें स्वर्ण मंदिर को काफ़ी नुकसान हुआ, जिससे परिणाम क्या हुआ कि पूरे सिख समुदाय के अंदर में इंदिरा के प्रति नफरत की भावना फैल गई और उनके अंदर में जो भारत में एकता की भावना थी उनके अंदर में दरार पड़ गया। क्योंकि विदेशी ताकतें यही चाहती थी कि एक तीर से 2 शिकार किया जाए। एक तरफ तो इंदिरा की हत्या, दूसरी तरफ पंजाब को भारत से अलग कर देना। तो अब आते हैं हम 31 अक्टूबर 1984 की, जिस श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। उनको ठीक अपने निवास स्थान पर ही किसी मैगजीन के लिए इंटरव्यू के लिए जाना था। ठीक 8:30 बजे जाना था। वो तैयार हो गई थी, लेकिन एंड टाइम पर उनको टाइम चेंज कर दिया गया और उसकी सुरक्षा में 2 सिख गार्ड थे। एक का नाम था बेअंत सिंह और दूसरा सतवंत सिंह। बेअंत सिंह तो काफ़ी पहले से था और सतवंत सिंह नया लड़का था, नया था। उसकी उम्र करीब 22 साल की थी। तो एंड टाइम पे उनका टाइम चेंज कर दिया गया और जो बेअंत सिंह था उसकी ड्यूटी वहाँ पर थी ही नहीं, उसकी ड्यूटी कहीं अलग थी। लेकिन उसने पेट खराब होने का बहाना बना करके अपनी ड्यूटी चेंज करवा लिया और चेंज करवा के
वहाँ ड्यूटी पर आ गया। वो दोनों की ड्यूटी, जो सिख अंगरक्षक थे उनकी ड्यूटी एक ही जगह हो गई। और चूँकि ड्यूटी उसकी 9 बजे की थी, लेकिन पता नहीं उसी के वजह से या कैसे श्रीमती इंदिरा गांधी को भी आने का टाइम 9 बजे सेट कर दिया, क्योंकि सतवंत सिंह की ड्यूटी वहाँ पर 9 बजे से शुरू हो रहा था। तो जब सतवंत सिंह को आने के बाद ही वहाँ से इंदिरा को गुजरना पड़ा। जैसे ही श्रीमती इंदिरा गांधी वहाँ से गुजर रही थी तो सबसे पहले सतवंत सिंह बेअंत सिंह, जो कि बेअंत सिंह ही था जिसके ड्यूटी अलग था, बेअंत सिंह था जिसकी ड्यूटी अलग था और पेट खराब होने का बहाना बना करके वहाँ पर अपना ड्यूटी चेंज करवाया था। तो जैसे ही श्रीमती इंदिरा गांधी वहाँ से गुजरी, अपने सर्विस रिवॉल्वर निकाल करके और 3 गोलियाँ श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर चला दिया। वो वहीं ढेर हो गई। इतने में ही उधर से सतवंत सिंह अपने स्टैंड गन को मुंह श्रीमती इंदिरा गांधी की ओर मोड़ दिया और जितनी भी गोलियां थी उसमें उतार दिया। मैंने इंदिरा गांधी को उस टाइम करीब 33 गोलियां लगी थी। वहाँ तो अफरा तफरी मच गया। तुरंत में उनको वहाँ पर एम्बुलेंस ढूंढा गया, तो एम्बुलेंस तो था लेकिन ड्राइवर नहीं था। जैसे तैसे करके उसको कार में करके श्रीमती इंदिरा गांधी को एम्स ले जाया गया। लेकिन एम्स ले जाने के बाद थोड़ा थोड़ा उनका सांस बता रहे हैं कि चल रहा था। डॉक्टर ने पूरी कोशिश किया, 4-5 घंटे की कोशिश किया, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। अंत में 2 बजे के बाद उनके मृत्यु की घोषणा कर दी गई। अब आगे क्या हुआ, अब यहाँ हम आते हैं कि वहाँ पर जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर ऑपरेशन किया था तो सिखों को इंदिरा गांधी के प्रति बहुत ही आक्रोश था। तो ऐसे समय में जो 2 सिख उनके अंगरक्षक थे, उनको वहाँ पर से क्यों नहीं हटाया गया? उसको वहाँ से हटा देना चाहिए था, क्योंकि खतरा तो था ही, फिर भी उनको नहीं हटाया गया। जबकि ऐसा भी रिपोर्ट मिली बाद में जांच में कि उन दोनों का जो बैक स्टोरी ठीक नहीं था। पहले भी उनके पर जो कई बार जैसे कि अनुशासनहीनता का आरोप लग चुका था, फिर भी उनको ड्यूटी पर रखा गया था। कहने को तो ये कहते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी के कहने पर ही ड्यूटी पर रखा गया था। अच्छा, ये सब करने वाले कौन थे? जब जांच हुआ, जांच में सामने आया, ठक्कर आयोग ने बनाया गया। जब जांच हुआ तो जांच में सामने आया कि ये सारे के सारे कर्ता धर्ता उनके आर.के. धवन, जो उनके निजी सचिव थे, सब उनके ऊपर जिम्मेदारी थी। किसको कहाँ ड्यूटी पर रखना है, कब श्रीमती इंदिरा गांधी कब कहाँ से निकलेगी, कहाँ पर क्या जाएगी, सब टाइम सेट करने का काम आर.के. धवन जी को ही था। तो अब बात ये होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? जो दूसरे जो सिख अंगरक्षक बेअंत सिंह था, उसकी ड्यूटी वहाँ पर था ही नहीं, उसकी ड्यूटी कहीं और था। लेकिन उसने अपने आप को पेट दर्द का बहाना, पेट खराब होने का बहाना बना करके ड्यूटी को उसी जगह चेंज करवा लिया जहाँ से श्रीमती इंदिरा गांधी को गुजरना था। और उसका ड्यूटी 9 बजे था, ये सोचने की बात है। तो 9 बजे था तो श्रीमती इंदिरा गांधी वहाँ से गुजरने वाली थी 8:30 बजे, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी को भी टाइम चेंज करके, गुजरने का टाइम चेंज करके वहाँ 9 बजे कर दिया गया। आखिर क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं था कि जब वहाँ पर दोनों के दोनों वो सतवंत सिंह और बेअंत सिंह एक ही जगह होंगे, उसी टाइम वहाँ से इंदिरा गुजरेगी? इसके पीछे निश्चित ही कोई ना कोई कारण था। दूसरा कि जो व्यक्ति को पहले बोल रहा है कि हमारा पेट खराब है, तो ऐसे व्यक्ति जो पहले बीमार है, वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या करेगा? इस सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक थी? ये चूक थी या साजिश, ये आप सोचिए। ये चूक था या साजिश था? जो व्यक्ति को पेट खराब है, वहाँ से प्रधानमंत्री गुजर रही है, और यदि उसको लैट्रिन लग गया तो लैट्रिन में होगा या प्रधानमंत्री की रक्षा करेगा? इतना क्या जो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले थे, आर.के. धवन थे, क्या उनको इतनी समझ नहीं थी? तीसरी बात, वहाँ पर एम्बुलेंस तो था, लेकिन एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं था। जांच में पता लगा कि तो चाय पीने चला गया था। इतनी बड़ी लापरवाही, जैसे तैसे। तो इस तरह से जब ठक्कर आयोग जब बना, उनकी जांच के लिए ठक्कर आयोग जब बना, तो जब सब जगह से जब पूछताछ हुई तो यही बात सामने, उनको कम से कम 10 जगह जैसे कि अपनी रिपोर्ट में आर.के. धवन को ही के ऊपर ही शक की सुई
जा रहा था। यहाँ तक कि जो बेअंत सिंह था, जो उसी टाइम मारा गया, उस टाइम जिंदा था, लेकिन पता नहीं क्यों उनको क्यों गोली मार देगा। यदि वो जिंदा होता तो सारे राज वो बता सकता था। वो जो सारी बातें, जो बातें बेअंत सिंह को पता था, वो बातें सतवंत सिंह को पता नहीं था। बेअंत सिंह उसमें सीनियर था और सारे साजिश रचने वाला वही था, और सतवंत सिंह को तैयार करने वाला भी वही था, लेकिन उसको मार दिया गया। बाद में पूछताछ करने पर सतवंत सिंह ने बताया कि बेअंत सिंह ने उससे ये कहा था कि आर के दमन को कुछ नहीं होना चाहिए, वो हमारा खास आदमी है और हमें बहुत मदद किया है, इसलिए आर के दमन पर कोई गोली लगना नहीं चाहिए। मज़े की बात है कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी चल रही थी तो उसके साथ साथ आर के दमन भी चल रहे थे। 2-4 कदम पीछे आगे पीछे थे, वो भी साथ चल रहे थे, लेकिन उनको कोई गोली नहीं लगा। गोली लगा सिर्फ इंदिरा गांधी को ही लगा। इससे आप क्या अनुमान लगाते हैं? गोली तो किसी और को भी लग सकता था, लेकिन नहीं, वो बताया कि उनको निर्देश दिया गया था कि आर के दमन को गोली लगनी नहीं चाहिए। अब ऐसा ही हुआ। ये बातें तो यहाँ तक है। इसकी जांच जब हुई तो सारा के सारा जो शक की सुई आर के धवन की ओर गया, लेकिन आर के धवन के पास भी इनका तर्क था कि श्रीमती इंदिरा गांधी के कहने पर ही उन्होंने सिख उग्रवादियों को, सिख आरक्षकों को रखा था कि ताकि देश के अंदर कोई ऐसा संदेश ना जाए कि सिखों के साथ भेदभाव हो रहा है। दूसरा, उन्होंने पेट खराब होने का कारण बता के उसको वहाँ पर लाया था। ये तो पूरा गलती था। एम्बुलेंस का ड्राइवर चाय पीने चला गया था, ये किसके कहने पर चला गया था या जानबूझ के चला गया था, ये भी, इसका भी कुछ जवाब किसी के पास नहीं है। फिर आर के धवन को गोली क्यों नहीं लगी, ये भी एक सोचने के विषय है। इन सारे बातें को जब ठक्कर आयोग ने बताया तो उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने, जो वहाँ पर जो आर के धवन से बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति थे प्रधानमंत्री कार्यालय का, उनको वहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि शक से उन्हीं के ऊपर जा रहा था। आगे जांच जारी रही तो उसके बाद शक की सुई जाने लगी अरुण नेहरू के ऊपर। अरुण नेहरू जो थे उनके राजीव गांधी के रिश्ते में भाई लगते हैं। तो ऐसा, जैसा कि ठक्कर ने बताया, जैसा राजीव गांधी ने महसूस किया कि बाद में उनको राजीव गांधी ने आर के धवन को अपने साथ ले लिया। पहले तो हटा दिया, तो बाद में ले लिया, लेकिन आखिर उसका असली हत्यारा कौन था, इस साजिश में कौन कौन शामिल था, उसका कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया कि आखिर आर के धवन शामिल थे, अरुण नेहरू शामिल थे। ये तो रही बात प्रधानमंत्री कार्यालय की, कोई ना कोई तो सामने था ही, लेकिन ये बातें राजीव गांधी ने कभी भी सार्वजनिक नहीं किया। या तो पारिवारिक दबाव से या किसी विदेशी दबाव से कैसे उन्होंने इस बात को देश के सामने नहीं लाया, ये तो उन्हीं को पता होगा। अब हम बात करते हैं आगे की कि आखिर इस साजिश में कौन शामिल था। जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो उस टाइम जब एम्स में लाया गया था तो हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठे हो गई, हजारों की संख्या में। उसमें सिख भी थे, बहुत से सिख थे, लेकिन जैसे ही ये पता लगा कि सिख अंगरक्षकों ने ही वहाँ पर उनको गोली मार दिया है, वहाँ का माहौल बहुत ही गर्म हो गया। माहौल इतना बिगड़ गया कि उसी टाइम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह वहाँ देखने के लिए आए थे, उनके कार पर ही पथराव किया गया और सिखों के अंदर में भी दहशत फैल गई। जो सिख भी आए हुए थे धीरे धीरे वहाँ से खसकने लगे, और रात होते होते तो पूरे दिल्ली में सिखों के खिलाफ दंगा शुरू हो गया। रात होते अगले दिन होते हुए पूरे जगह दिल्ली में कर्फ्यू लगा दिया गया। दिल्ली एनसीआर में हर जगह रात भर दंगे फसाद होते रहे और पूरे देश में दंगा फैल गया, और निर्दोष सिखों के ऊपर हमला किया जाने लगा। इसमें हजारों निर्दोष सिख मारे गए। क्योंकि दंगा में हमेशा निर्दोष ही मारे जाते हैं। जो इस तरह के साजिश रचने वाले होते हैं वो तो किनारे हो जाते हैं, और हमेशा दंगे में निर्दोष लोग ही मारे जाते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद भी यही हुआ। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि सिखों में अलगाव की भावना पैदा हो गई,
और विदेशी ताकतें यही चाहता था। उन्होंने एक तीर से दो शिकार किया। पहला तो श्रीमती इंदिरा गांधी जो अमेरिका और उन विदेशी ताकतों के आँख के बिल्कुल कांटा थी। अमेरिका ये नहीं चाहता था कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इतनी सख्त हो। चूँकि 1971 में भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का निर्माण करवाया था, तो अमेरिका इनका झुकाव, श्रीमती इंदिरा गांधी का झुकाव सोवियत संघ की तरफ था। और अमेरिका चाहता था कि भारत में ऐसा प्रधानमंत्री हो जो हमारे इशारे पर चले, हमारे बात में हाँ मिलाकर चले। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी अब ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम कभी अमेरिका के साथ चलेंगे। लेकिन अमेरिका चाहता था कि भारत एक कमज़ोर राष्ट्र हो, ऐसे उसकी व्यवस्था हो कि इतना सख्त और इतना कठोर प्रधानमंत्री भारत में नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने विदेशी ताकतों ने श्रीमती इंदिरा गांधी को अपने रास्ते से हटाने का निर्णय लिया, और वही हुआ। उन्होंने एक तीर से दो शिकार किया। एक क्या हुआ कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। दूसरे, उसके बाद जो देश में माहौल हुआ, उसका माहौल का कारण ये हो गया कि सिख जो उग्रवादी थे, उनको सिखों के द्वारा, जो कि पहले उनका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो भी उसके समर्थक हो गए। यानी भावात्मक रूप से अलगवादियों से जुड़ गए। और विदेशी ताकत यही चाहती थी कि भारत में हिंदुओं और सिख के बीच में दरार पैदा किया जाए, ताकि इनको अंदर में फूट के बीज डाल करके और खालिस्तान का अलग राष्ट्र का निर्माण किया जाए। जिस टाइम श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, जिस टाइम सिख उग्रवादी थे, इनसे यदि पूछा जाए देश से, तो उस टाइम इनके कार्यालय कहाँ थे? अमेरिका में और कनाडा में था। इनका संचालन अमेरिका और कनाडा से हो रहा था। वहाँ से पैसे आ रहे थे, और भारत को अस्थिर करने के लिए ये अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड जैसे देश, साम्राज्यवादी देश, भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे। और ये सारा हो रहा था पाकिस्तान के जरिए। पाकिस्तान भी इसमें शामिल था। यहाँ तक कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, तो हमारे देश की मीडिया तो उतना चुप थी, लेकिन सोवियत संघ ने, उस टाइम सोवियत संघ था और इंदिरा गांधी सोवियत संघ के कट्टर समर्थक थी। सोवियत संघ ने खुला आरोप अमेरिका पर लगाया था कि ये हत्या अमेरिका और उसके खुफिया एजेंसी CIA ने करवाया है। उन दोनों के बीच में इतना तनाव पैदा हो गया था, उस टाइम इतना तनाव पैदा हो गया था रूस और सोवियत संघ और अमेरिका में, कि अमेरिका को अंत में सफाई देना पड़ा था। क्यों? उसका हाथ नहीं है, लेकिन सफाई कुछ भी दे, लेकिन सोवियत संघ ने उसकी एक भी सफाई नहीं माना। उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये हत्या अमेरिका के CIA ने किया है और पाकिस्तान के मिली भगत से किया है। तो इस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। लेकिन ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इसको, वीडियो को आगे बढ़ाएं और इस बात को ध्यान रखें कि अमेरिका ने कभी भी आज तक भारत का साथ नहीं दिया, चाहे बांग्लादेश के अलग करने का 71 का युद्ध हो या 65 का युद्ध हो। हमेशा अमेरिका ने भारत के खिलाफ काम किया है, और वो अमेरिका आज हमारी सरकार की बहुत बड़ा हितैषी है। ऐसा संभव है क्या? यहाँ तक कि आज भी जो अमेरिका और कनाडा में ही सिख खालिस्तानी आतंकवादियों का गढ़ कनाडा में ही है, उसका संचालन कनाडा से ही हो रहा है। अभी कनाडा में श्रीमती इंदिरा गांधी के मृत्यु का जुलूस निकाला गया था, और वो लोग कनाडा में एक प्रदर्शनी किए थे, जिसमें इंदिरा गांधी को जनाजा निकाला जा रहा था, और सारे उग्रवादी वहाँ खुश हो रहे थे। तो इस तरह की घटनाएं आज भी हो रही है। इसलिए हमें अमेरिका जैसे धूर्त राष्ट्रों से सचेत रहना है। और जैसा कि सोवियत संघ ने बताया कि उसने खुला आरोप अमेरिका पर लगाया था, तो ये विदेशी ताकतें भारत को हमेशा अस्थिर करना चाहती है। और उसके बाद क्या हुआ कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनते हैं 1985 में। राजीव गांधी अमेरिका का दौरा किए। अमेरिका का दौरा करने के बाद इनकी पता नहीं इनमें क्या डील हुई, क्या हुई। उसके बाद हालत सामान्य हो गया, अमेरिका के साथ इनकी दोस्ती हो गई, और आगे भी दोस्ती जारी रही। जिस RK धवन को राजीव गांधी ने निकाल दिया था,
जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी तो उसमें मंत्रिमंडल में आर के दमन भी शामिल थे। तो इससे ये पता लगता है कि विदेशी ताकतें जो हमारा मित्र है, जो हमारी की सरकार जिसे मित्र कह रही है, वो कभी भी हमारा मित्र नहीं हो सकता। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए कि इतनी अच्छी प्रधानमंत्री, आज तक प्रधानमंत्री, अभी तक तो कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो इंदिरा गांधी का मुकाबला कर सके। आगे का पता नहीं, लेकिन कुछ भी हो, इंदिरा गांधी ने जो कुछ भी किया देश के लिए उसने किया है। और यदि वो रहती तो आज देश का यह स्थिति नहीं होता। जो अमेरिका के दुनिया भर की कंपनियां यहाँ के देश को लुटेरे यहाँ पर आगे पैदा हो गए हैं, आज अडानी अंबानी का बोलबाला है, तो आज वो नहीं होता। तो दोस्तों, इसके साथ ही अगले वीडियो हम जारी करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।